जय हिंद बच्चों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो अभी तक हम कर चुके हैं वर्क एनर्जी चैप्टर तक। नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज साउंड एंड दैट्स द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर फिजिक्स इन 9th स्टैंडर्ड। चलो फिर, साउंड से आप क्या समझते हो? साउंड जो मैं अभी आपसे बोल रहा हूं ये भी साउंड का ही एक पार्ट है। अब मूविंग टू द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस चैप्टर। द लर्निंग आउटकम आर, इस हम चैप्टर में पढ़ेंगे साउंड और उसका प्रोडक्शन कैसे होता है। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड मीन्स साउंड कैसे ट्रेवल करती है, साउंड को क्या साउंड को मीडियम चाहिए या किस किस टाइप की एनर्जीज होती हैं जो ट्रेवल करती हैं और क्या उन सबको मीडियम चाहिए। देन मूविंग टू द साउंड वेव्स दैट आर लॉन्गिट्यूडनल। साउंड वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। वेव्स से हम समझ सकते हैं कि वेव्स वो होती हैं जो आपकी एक डिस्टर्बेंस जो है वो प्रोपोगेट करती है, तो एनर्जी ट्रांसफर होता है, उसी को हम वेव्स बोलते हैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में। Then we will study about the characteristics of sound waves. Then moving to the speed of sound means speed कैसे influence होती है different physical parameters से। उसके बाद हम पढ़ेंगे reflection of sound, then echo and reverberation क्या होती हैं, और at last we will study about the application of different sound waves। चलो, जैसे रेडार, सोनार, ये कुछ एप्लीकेशन है साउंड वेव्स की। चलो तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं साउंड होती क्या है। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये भी एक टाइप ऑफ साउंड है, क्योंकि मेरी बोली हुई बातें आपके कान तक पहुंच रही हैं, दैट्स अ फॉर्म ऑफ साउंड। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि मैं साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, अपनी एनर्जी जो मेरी बायोलॉजिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर रहा हूं साउंड एनर्जी में। देन दिस साउंड एनर्जी इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक फॉर्म using the mic and you are listening, then electric signals are again converted to the sound। तो ये एक कंप्लीट फिनोमेना है जो हो रहा है। तो साउंड क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक फॉर्म है एनर्जी का, विच प्रोड्यूसेस अ सेंस ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। तो कानों में जो हम सुनाई देते हैं उसकी जो सेंसेशंस होती हैं उसको साउंड बोलते हैं, और एक ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलो फिर, इतना अगर आपको समझ आया है तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि साउंड हम डे टू डे लाइफ में बहुत जगह यूटिलाइज करते हैं। गाने सुनते हुए, एक दूसरे से बात करते हुए भी साउंड एनर्जी का यूज होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज इन मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट इन ऑल केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस साउंड एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय कन्वर्जन। मीन्स साउंड एनर्जी हमेशा या फिर कहीं एट मैक्स कन्वर्जन से प्रोड्यूस होती है, मीन्स बाय कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर। इसका एग्जांपल समझे, जैसे कि कोई कार एक्सीडेंट हुआ है। अब कार एक्सीडेंट हुआ है तो जो गाड़ी थी वो किसी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रही थी, एंड व्हेन इट क्रैश्ड विद अनदर कार देन दिस क्रैश प्रोड्यूसेस साउंड। सो साउंड इज प्रोड्यूस्ड। और ये कब प्रोड्यूस हुई? जब ये काइनेटिक एनर्जी कार की, दोनों गाड़ियों की, यहां पर एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाती हैं, क्रैश होने पे गाड़ियां रुक जाती हैं। उस टाइम पे एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट होगी आपकी किसमें? साउंड में, जो आपको सुनाई देती है। और एग्जांपल समझते हैं, जैसे लाउड स्पीकर है। लाउड स्पीकर में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल आपका आ रहा है माइक से। तो माइक इज ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल एंड इन द लाउड स्पीकर दिस इलेक्ट्रिक सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू साउंड। सो यहां भाई साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, कैसे? कन्वर्जन से। मूविंग फर्दर, और क्या कह सकते हैं, ये एक एग्जांपल है, जैसे साउंड बाय लाउड स्पीकर इज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इनटू ऑडिबल साउंड एनर्जी। अब ऑडिबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑडिबल से क्या समझते हो? हमारी जो कानों की सुनने की क्षमता होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी हम आगे पढ़ेंगे, इससे कम फ्रीक्वेंसी की साउंड अगर आपके कानों में डाली जाए तो आपको नहीं सुनेगा। और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी की साउंड भी अगर आपके कानों को रीच करेगी तो भी आपको नहीं सुनेगा। इट्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, इट्स वेरी लो फ्रीक्वेंसी साउंड। ठीक है, अब ये एक आपको एग्जांपल दिया था कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। जब अब वाइल स्पीकिंग, जैसे हम बोलते हैं, वी यूटिलाइज आवर बायोलॉजिकल एनर्जी, जो हमारी बायोलॉजिकल एनर्जी है उसका हम यूटिलाइज करते हैं, और यहां भी बायोलॉजिकल एनर्जी हमारी प्रोड्यूस कर पा रही है साउंड। तो इससे भी हम समझते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वहां पर जो साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है वो भी एनर्जी कन्वर्जन है। कि हमारी जो बॉडी की बायोलॉजिकल एनर्जी, क्योंकि अगर आप बहुत ही लो फील कर रहे हो तो आपका मन नहीं करता कि आप कुछ बोलो, क्योंकि आपके पास इतनी एनर्जी है ही नहीं कि आप बोलने में हिम्मत जुटाओ। यहां भाई हम कह सकते हैं कि साउंड प्रोड्यूस हुई है कन्वर्जन से। ठीक है, तो चलो, ड्यूरिंग एक्सीडेंट जो है, ये भी मैंने आपको समझाया कि एक्सीडेंट के टाइम पे भी जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो भी काइनेटिक एनर्जी जो
गाड़ियों की होती है जो जब वे मोशन में होते हैं, तो उस टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हुई है साउंड एनर्जी में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसी होती है। जैसे हम बोल रहे हैं तो ये गले से मैं बोल रहा हूं, तो गले पे अगर आप हाथ लगाओगे आपको महसूस होगा कि कुछ वाइब्रेट कर रहा है। तो इस वाइब्रेशन को जब ये बाहर वाइब्रेशन आती है तो इससे हमें सुनाई देती है कुछ आवाज। सबकी अलग अलग आवाज होती है, तो जो ये वाइब्रेशंस होती हैं इनसे ही साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसमें प्रोडक्शन से पहले हम समझेंगे ऑसिलेशंस क्या होती हैं। सो ऑसिलेशंस को हम डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज ए टू एंड फ्रो मोशन अराउंड अ मीन पोजिशन। तो ये टू एंड फ्रो मोशन है, मतलब मान लेते हैं कि ये पेंडुलम है। अगर पेंडुलम को इधर कर दे, यहां पे अगर ला के थोड़ा सा टिल्ट करके इसको छोड़ दें, तो ये पेंडुलम यहां से राइट साइड जाएगा, ये मीन पोजीशन को क्रॉस करके, देन इट मूव्स टू द लेफ्ट साइड, देन इट मूव्स टू द राइट साइड। सो दिस पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग एट दिस मीन पोजीशन विच इज इनिशियली, ठीक। तो ये इस मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेशंस होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन को ऑसिलेशंस बोलते हैं। अब ये एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि इससे हम समझ सकते हैं कि ये एक पेंडुलम मान लेते हैं। अब इस पेन को अगर मैं इधर करके छोड़ता हूं, तो ये तो थोड़ा टाइट पकड़ा हुआ है मैंने, इसको इधर करके छोड़ता हूं तो ये जो मूव करेगा, ये जो मोशन होगा, ये टू एंड फ्रो मोशन है इस मीन पोजीशन के अराउंड। तो यहां पे अगर गए देन इट मूव्स बैक, देन फॉरवर्ड, देन बैक, तो ये मीन पोजीशन है, तो इसको ऑसिलेशंस बोलते हैं, ठीक है। अब साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे ये अपना स्पीकर होता है, स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस होती है। यहां पर जो स्पीकर होता है उसमें जो फ्लैप होता है वो आगे पीछे वाइब्रेट करता है, तो वो जो वाइब्रेशन है उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। अब जो वाइब्रेशन है उससे साउंड प्रोड्यूस होने का क्या रीजन है, आपके कानों तक कैसे पहुंच रही है, वो हम इससे अगले ही टॉपिक में पढ़ेंगे कि प्रोपोगेट कैसे करे। वहां से प्रोड्यूस हो गई लेकिन आपके कान तो कुछ दूर है, तो उस सोर्स से, जैसे यहां पे ये लाउड स्पीकर है, इस सोर्स से लेके आपके कानों तक आवाज कैसे पहुंची, वो जो रीजन है वो हम अगले टॉपिक में पढ़ते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे हुई है। जैसे ये गिटार है, गिटार पे जो ये स्ट्रिंग है इनके ऊपर आप अपनी उंगलियां फेरते हो तो उस टाइम पे भी साउंड प्रोड्यूस होती है। सो इन दिस गिटार ऑल्सो साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स। नाउ सम अनदर एग्जांपल्स आर, दिस इज अ ट्यूनिंग फोर्क, ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज ट्यूनिंग फोर्क, एंड ट्यूनिंग फोर्क प्रोड्यूस साउंड ऑफ सम स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। अ ट्यूनिंग फोर्क कैन प्रोड्यूस 45 हर्ट्ज ऑफ साउंड। और यहां से जो ये साउंड वेव्स हैं, ये देखो यहां पे दिख रहा है आपको मैक्सिमा, मिनिमा, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। तो ये जो मैक्सिमा मिनिमा है ये ही जो होता है आपका प्रोड्यूस होके आपका प्रोपोगेट करके कान तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है, ये आपने साउंड बार और डिफरेंट स्पीकर्स में भी देखा होगा, जो ये फ्लक्चुएशंस होती हैं ये आपके साउंड की इंटेंसिटी या हम कहें एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक आपको एग्जाम्पल बताएं जहां पे साउंड प्रोड्यूस होती है। अब हम कंक्लूड कर सकते हैं इसको कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग, any object is vibrating, then there is a production of sound. So how sound can be produced? Sound can be produced, or sound is produced by vibrating objects. समझ गए? तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके साउंड प्रोडक्ट करती हैं। अब मूविंग टू द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, हाउ साउंड इज प्रोपोगेटेड। अब साउंड जो है आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैं यहां पर अगर खड़ा हूं और मैं बोलता हूं अपने किसी दोस्त को, तो मेरे यहां बोलने से अपने दोस्त, जो मेरा दोस्त है, उसके कान तक पहुंचने के लिए कुछ एक डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा। अब वो डिस्टेंस कहीं भी अगर हम हैं, मान लेते हैं चांद पे अगर खड़े हैं, तो मेरा दोस्त जो है क्या मुझे सुन पाएगा? तो क्या साउंड प्रोड्यूस करने के लिए कुछ इंटरमीडिएट हमें मीडियम चाहिए या नहीं? तो उस मीडियम को हम बोलते हैं कि वैक्यूम नहीं होना चाहिए। वैक्यूम मतलब जहां पे कोई भी मॉलिक्यूल्स ना हो, ठीक है। तो वैक्यूम नहीं होना चाहिए, कुछ एक मीडियम प्रेजेंट होना चाहिए साउंड का प्रोपोगेशन के लिए। सो वी कैन से दैट साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, और वी कैन से टू प्रोपोगेट। सो इफ साउंड इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट ए एंड इट नीड्स टू बी डिटेक्टेड एट पॉइंट बी, देन देयर शुड बी सम मीडियम इन बिटवीन, एंड मीडियम कैन कंटेन मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ये सब उसके अंदर होना चाहिए एक मीडियम में, तभी साउंड प्रोपोगेट कर सकती है। सो ये एक एग्जांपल देखो, यहां पे ये स्पीकर है। अब जो ये स्पीकर है यहां से आपकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ये जो वाइब्रेट किया है स्पीकर, यहां से कुछ साउंड प्रोड्यूस हुई, और ये जो इंटरमीडिएट आपके मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, ठीक है, ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, जो यहां पे
देखो ये कंप्रेस हो रहे हैं और ये रेयर फ्रैक्शन है, ठीक। मींस यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंप्रेस हुए, फिर दूर दूर हो गए, फिर कंप्रेस हुए, फिर दूर दूर हो गए। तो यहाँ से साउंड आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ट्रेवल करके राइट साइड में आपके ईयर्स तक पहुंचती है, ठीक है। सो ये जो एडजेसेंट पार्टिकल्स हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं। पहले हाई एम्पलीट्यूड मींस जो स्पीकर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वहां पे मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो गए। मींस जो आसपास अगर 5 मॉलिक्यूल्स थे, ये समझ लीजिए मॉलिक्यूल से कैसे समझोगे आप कि यहां पर ये साउंड है पूरा, एक आपका यहां पे साउंड प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। ये है सोर्स, यहां पर एयर मॉलिक्यूल्स हैं, तो एयर मॉलिक्यूल जब तक साउंड नहीं है तो स्कैटर्ड है। जैसे ही यहां पे साउंड प्रोड्यूस हुई तो यहां पे एक डेंस लेयर बन जाएगी मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। मींस एक हाई प्रेशर रीजन बन जाएगा। ये कैसे बनेगा? जब इसके आसपास के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सब इधर आ जाए यहां पर, और इधर वाले मॉलिक्यूल्स भी इस साइड आ जाए, या इस साइड वाले मॉलिक्यूल्स राइट साइड में चले जाएंगे, तो यहां पे एक आगे डेंस मीडियम बनेगा। अब यहां पर जो मॉलिक्यूल्स थे इस रीजन में वो कम हो गए, इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन, ठीक है। मींस यहां पे प्रेशर कम है, यहां पर आगे जो मीडियम है बी, और इसको मान लेते हैं ए, ये है बी। सो बी जो आपका रीजन है उस पे प्रेशर ज्यादा है, जहां इसमें आप अगर आप देखो तो ये वाली लेयर है जो कंप्लीटली आपको दिख रही है, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, उसको बोलते हैं कंप्रेशन, और जहां पे कम है उसको रेयरफेक्शन, ठीक है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये यहां गए और ये इधर गए, तो यहां पे अगले नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड ट्रेवल करेंगे और इधर वाले इधर जाएंगे। तो रीजन ए जो है ये वाला रीजन है, ये अब क्या हो जाएगा? कंप्रेशन, यहां पे कंप्रेशन होगा, और जो रीजन बी है उसमें रेयरफेक्शन हो जाएगा। और ऐसे ऐसे करके मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होंगे, फिर स्कैटर्ड हो जाएंगे, फिर कंप्रेस होंगे, फिर स्कैटर्ड हो जाएंगे, तो ऐसे एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे तो आपके जो ईयर हैं वहां तक आवाज पहुंचेगी। ये साउंड का प्रोपगेशन होता है। थोड़ा सा और समझते हैं, जैसे स्पीकर है, अब स्पीकर के अराउंड देखो, ये जो मॉलिक्यूल्स है इसके पास, ये जो रीजन है यहां पे मॉलिक्यूल्स दूर हो रहे हैं, मतलब वो रेयरफेक्शन हो रहा है वहां पे, और फिर कंप्रेस हो जा रहे हैं, फिर दूर हो रहे हैं, फिर कंप्रेस हो जा रहे हैं। तो ये एक वेव आपको दिख रही है कि यहां पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कुछ ट्रेवल कर रहा है, ये जो आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े सर्कल, तो ये तो ऐसे साउंड ट्रेवल होती है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, समझ गए? चलो फिर व्हाट इज मीडियम? मीडियम क्या होता है? इज वैक्यूम अ गुड मीडियम फॉर साउंड प्रोपगेशन? क्या वैक्यूम जो है वो आपका बढ़िया मीडियम है साउंड के प्रोपगेशन के लिए? तो चलो इसको समझते हैं। मीडियम इज एनी इंटरमीडिएट बिटवीन द सोर्स, हेयर सोर्सेज आर माउथ और स्पीकर, सो मीडियम इज एनी इंटरमीडिएट बिटवीन सोर्स जो प्रोड्यूस करता है साउंड एंड लिसनर, लिसनर मतलब कान या फिर डिटेक्टर जो साउंड को डिटेक्ट करेगा, विच कंटेन सम मॉलिक्यूल्स, जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हो, और एटम, या तो एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो, या एनी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो, दैट हैव वाइब्रेशन कैपेसिटी, जो वाइब्रेट कर पाए। अगर हम बहुत ही कंप्रेस्ड एक सोर्स ले रहे हैं जैसे कि सॉलिड, क्या सॉलिड में साउंड ट्रेवल कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो उनके एटम्स हैं वो वाइब्रेट कर सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा कंप्रेस कर दें तो उस टाइम पे क्या होगा? क्या वाइब्रेट कर पाएंगे वो? नहीं। तो हमें ऐसा मीडियम लेना है जिसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं या पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर वाइब्रेट करने की प्रॉपर्टी हो, देन दैट सब्सटेंस इज नोन एज मीडियम। सो वैक्यूम, क्या वैक्यूम आपका मीडियम है? वैक्यूम डजंट हैव एनी मॉलिक्यूल्स। वैक्यूम क्या होता है? जिसमें कोई मॉलिक्यूल्स ना हो, कोई एटम्स ना हो, मींस एक कंटेनर में से जब सारी हवा बाहर निकाल लेते हैं, जहां पे कोई भी किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स ना हो, उसको वैक्यूम बोलते हैं। सो क्या वैक्यूम में साउंड ट्रेवल कर सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर साउंड टू प्रोपगेट दैट द मीडियम मस्ट हैव सम मॉलिक्यूल्स। नाउ आफ्टर डिस्प्लेसिंग the adjacent particle, the first particle comes back to its original position. This process continues in the medium till the sound reaches the ear. ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, विजुलाइज हो रहा है, ये यही कह रहा है कि जो ये मॉलिक्यूल्स है, देखो ये पास आए, फिर दूर जा रहे हैं, फिर पास आ रहे हैं, फिर दूर जा रहे हैं, फिर पास आ रहे हैं, फिर दूर जा रहे हैं, तो ऐसा चलता रहेगा। यहाँ पर इसके बाद जो ये लेयर आई, इस पे अलग हो रहा है, फिर ये लेयर डिफरेंट लेयर पे यही हो रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं इस पोजीशन पे वो आगे जा रहे हैं, फिर वापसी आ रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं। तो इस ऑसिलेशन को रीजन बताते हैं हम साउंड के प्रोपगेट होना, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल्स का रिक्वायरमेंट होती है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आर द पार्टिकल्स मूविंग टुवर्ड आवर ईयर या डिटेक्टर, जो हमारे कान है, पार्टिकल्स हमारे कान की तरफ आ रहे हैं या नहीं?
क्या ऐसा होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे कान की तरफ आ रहे हैं, मीन्स यहाँ पर अगर स्पीकर है तो वो जो स्पीकर है, ये जो पार्टिकल इसके जस्ट पास है, क्या ये ट्रेवल करके हमारे कान तक आ रहा है? क्या ऐसा होता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। होता जो है वो ये है कि ये जो पार्टिकल है ये आगे जाएगा और फिर पीछे जाएगा अपनी ही पोजीशन पे। ऐसे ही जो इससे नेक्स्ट पार्टिकल है वो आगे जाएगा, वो पीछे जाएगा। इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हो कि पानी जो है, पानी में हम पत्थर डालते हैं, तो हम पानी में पत्थर डालें और एक कागज का छोटा सा टुकड़ा लें और उसको किसी भी पानी के, जैसे उसमें वेव दिखती है ना कि भाई वेव ट्रेवल कर रही है, तो पानी के किसी भी लेयर के ऊपर यहाँ पे एक कागज का टुकड़ा रख देते हैं, तो वो जो कागज का टुकड़ा है वो यहीं पर रहेगा, वो ट्रेवल करके ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, वो ऊपर और नीचे वाइब्रेट करता रहेगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कागज का टुकड़ा क्यों लिया है, हमें समझने के लिए कि वहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोशन क्या हो रहा है, तो वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो जो वेव्स है वो कंप्लीट पार्टिकल्स का ट्रेवल नहीं है, तो पार्टिकल्स ट्रेवल नहीं कर रहे हैं हमारे कान तक, बल्कि वो एक ही जगह वाइब्रेट कर रहे हैं, लेफ्ट राइट ऐसे। हर एक पार्टिकल, हर एक लेयर ऐसे लेफ्ट राइट वाइब्रेट करके एक कंप्लीट डिस्टर्बेंस, जो हम पानी में रिपल्स देखते हैं ना जैसे वो ट्रेवल करते हैं, तो एक कंप्लीट डिस्टर्बेंस हमारे कानों की तरफ आती है, और इसी डिस्टर्बेंस को क्या बोलते हैं हम? वेव। सो दिस डिस्टर्बेंस इज नोन एज वेव। इसको डिटेल में आप पढ़ोगे अपनी 11th स्टैंडर्ड में, समझ गए? सो पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करते हैं, दे आर नॉट मूविंग फ्रॉम देयर पोजीशन टुवर्ड्स आवर डिटेक्टर। ठीक है, चलो फिर साउंड प्रोपोगेट कैसे करती है, ये अभी जैसे मैंने आपको समझाया था। व्हेन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है, जैसे ट्यूनिंग फोर्क, अपना गला हो गया, स्पीकर हो गया, मूव्स फॉरवर्ड, उसमें से जो वाइब्रेशंस है, वाइब्रेट हो रहा है, जैसे स्पीकर है ये वाइब्रेट हो रहा है, तो क्या होगा? क्रिएट्स कंप्रेशन इन एयर, मींस उसके आसपास की जो एयर है वो कंप्रेस हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर जनरेट होगा, बहुत हाई प्रेशर की वजह से कंप्रेस होगी, और इसकी वजह से हाई प्रेशर रीजन बनेगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये डिफरेंट हाई प्रेशर लो प्रेशर रीजन आपको दिख रहे होंगे। उससे क्या होगा? तो पार्टिकल आफ्टर सम टाइम केम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। अब वो एकदम कंप्रेस हुए, कुछ टाइम में वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएंगे, लेकिन उससे क्या होगा? ओरिजिनल पोजीशन मेकिंग रेयर फ्रैक्शन एट द रीजन। ये पहले कंप्रेस हुए, सब एक साथ आ गए, फिर दूर चले गए, तो यहां पे जो रीजन है उसमें लो प्रेशर रीजन बन जाएगा, और उस लो प्रेशर रीजन को क्या बोलते हैं? रेयर फ्रैक्शन। ये रेयर फ्रैक्शन, और दिस रिपीट्स ऑन स्टैटिस्टिकल लेवल, मींस बहुत हाई लेवल पे रिपीटेशन होता है। तो इस रिपीटेशन की वजह से कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन जनरेट होते रहते हैं आपके एक रीजन में, रिजल्ट्स इन कंटिन्यूअस रीजन ऑफ रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन नोन एज साउंड वेव। सो इसी को जो कंटिन्यूअस, ये जो दिख रहा है ना, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, क्योंकि देखो ये जो पार्टिकल है ये अपनी मीन पोजीशन पे रोटेट कर रहा है, मीन पोजीशन पे मूव कर रहा है, ये आगे जा रहे हैं फिर पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और प्रोपोगेट होती हैं एयर में। अब फ्रॉम दिस एनालॉजी वी कैन कंक्लूड दैट, अब इसको देख के हम कंक्लूड कर सकते हैं कि साउंड वेव कैन ओनली ट्रेवल इन इफ देयर आर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दी मीडियम। अगर मीडियम में पार्टिकल ही नहीं है तो वाइब्रेट क्या होगा? कुछ वाइब्रेट होने के लिए नहीं है, तो साउंड वेव प्रोपोगेट नहीं करेगी। इसका हम एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे ये एक हमने ग्लास चैम्बर लिया है, अब यहाँ पे ग्लास चैम्बर से सारी एयर बाहर निकाल ली, तो क्या क्रिएट हो गया? वैक्यूम। अब यहाँ पे वैक्यूम हो गया, तो कोई भी पार्टिकल्स इस ग्लास चैम्बर के अंदर नहीं है। अगर यहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, ये कोई पार्टिकल नहीं है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक बेल लगाई हमने, यहाँ पे स्विच है, अब इस स्विच को सारी एयर बाहर निकाल के इस स्विच को ऑन करेंगे, तो ये बेल यहाँ पर है, तो हमें बाहर हम खड़े हैं तो हमें इसकी कोई भी आवाज नहीं आएगी, क्योंकि इस लेयर से लेके यहां तक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई भी पार्टिकल नहीं है, तो ये जो बेल है ये रिंग करती रहेगी लेकिन प्रोपोगेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोई भी पार्टिकल नहीं है, तो कंप्रेशन भी नहीं होगा, रेयर फ्रैक्शन भी नहीं होगा। कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन नहीं होगा तो साउंड वेव प्रोपोगेट नहीं कर पाई। ये आप कर सकते हो लैब में। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ एक क्वेश्चन जो आपकी डे टू डे लाइफ में आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे व्हाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स? तो अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूं, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रिक वेव्स और मैटर वेव्स, ये तीन तरह की वेव्स होती हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैटर। जो मैटर वेव्स होती हैं वो वेव्स होती हैं जो कि आपका रीजन होता है उनका इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जो बहुत ही सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनकी वजह से जो वेव होती है वो आपकी मैटर वेव होती है। फिर इलेक्ट्रिक वेव जो हमें दिखाई देता है, जो सनलाइट है जो सन से लेकर अर्थ तक आती है, वो इलेक्ट्रिक वेव्स हैं, जो कि हम ऑप्टिकल फिनोमेना हो रहे हैं, जो लाइट हमें दिख रही है वो इलेक्ट्रिक वेव होती है। और फिर आती है मैटर वेव। अब मैटर वेव जो होती है, मैटर वेव क्या है? मैकेनिकल वेव। जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं
उनको प्रोपेगेट कराने के लिए एक मीडियम रिक्वायर होता है। फर्स्ट चीज होती है। मीडियम के साथ साथ आपको जो रिक्वायरमेंट होती है कि यहां पर जो पार्टिकल्स होंगे, किसी ना किसी तरह के पार्टिकल्स मौजूद होने चाहिए, वरना मैकेनिकल वेव आपकी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। तो मैकेनिकल वेव का और एग्जांपल देखो, ये तो साउंड वेव हो गई, और क्या एग्जांपल हो सकता है? जो वाटर होता है, वाटर के भी वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए, तभी वाटर पे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल दे रहा हूं मैं अभी के लिए मैकेनिकल वेव के। तो मैकेनिकल वेव वो वेव होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए, जिनको प्रोपोगेट करने के लिए एक मीडियम चाहिए, और मीडियम साउंड वेव्स को भी एक मीडियम चाहिए होता है। तो मैकेनिकल वेव्स जो है उनका एक एग्जांपल है साउंड वेव। सो साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स बिकॉज दे रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट and hence these are known as mechanical waves for your understanding till 9th standard। यहाँ के लिए आपको इतना ही जानने की आवश्यकता है। इसके बाद आ जाते हैं कि मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स भी होती हैं जिसमें न्यूटन्स लॉ फॉलो होते हैं। इन वेव्स में न्यूटन्स लॉ फॉलो अप नहीं होते। ठीक है, वो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज यू हैव योर फ्रेंड ऑन द मून। आप और आपके दोस्त दोनों मून पे हैं। विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस बाय योर फ्रेंड? इसका आंसर मैं वीडियो में दे चुका हूं, आप कमेंट सेक्शन में देंगे इसका आंसर, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको पहले ही। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।